तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने क्रूक बॉन्ड की स्टोरी लेके आया हूँ। क्रूक बॉन्ड और ताश का इक्का। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती यह स्टेशन वैगन जिसमें लदा है वह 5 टन सोना, जिसे एक बहुत बड़े हथियारों के बदले भारत से स्विट्जरलैंड भेजा जा रहा है, बेहद गुप्त तरीके से। लेकिन क्या यह तरीका वाकई गुप्त था? स्टेशन वैगन आ रही है, एविल कार गेट रेडी फॉर एक्शन, यस किंग। आगे बढ़ी एविल कार और कुछ ही देर बाद एविल कार एयरपोर्ट की ओर बढ़ते इस काफिले का रास्ता रोके खड़ी थी। अरे इतनी बड़ी गाड़ी, साली गाड़ी है या पहाड़? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ओह, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एविल कार से निकली गैस आगे वाली जीप में सवार सभी गार्ड्स को अपने आगोश में लेती चली गई। एक क्षण भी नहीं लगा था गार्ड्स को बेहोश होने में। दूसरी जीप में सवार पुलिसकर्मियों का हाल तो इससे भी बुरा हुआ था। अब बची थी सिर्फ सोने से लदी स्टेशन वैगन, जिसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी एविल कार। वह तो हमारी तरफ बढ़ रही है। अब खैर नहीं हमारी। ये क्या हो रहा है मालूम नहीं। गाड़ी को बैक करके भगा ले सकती, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि स्टेशन वैगन का ड्राइवर कुछ कर पाता, एविल कार के अंदर दबा एक बटन। अगले ही क्षण 5 टन सोने से लदी स्टेशन वैगन सूखे तिनके की भांति उड़ती एविल कार के मुंह में समा गई। अपना काम खत्म करके किसी विशाल पक्षी की भांति हवा में उड़ चली एविल कार। अगले दिन यह खबर सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर थी, एविल कार द्वारा 5 टन सोने की चोरी। इस घटना के कुछ दिन बाद कैनरा बैंक की यह गाड़ी 20 करोड़ रुपया लेकर रिजर्व बैंक की ओर जा रही थी, लेकिन आज मंजिल कहाँ थी उसके नसीब में, क्योंकि उसके सामने आ खड़ी हुई थी एविल कार। ये तो वही गाड़ी है जिसने कुछ दिन पहले सोने से लदी वैगन को निगला। इन घटनाओं से गर्म हो उठा अटकलों का बाजार। आज यह एविल कार कैनरा बैंक की वैन उठा कर ले गई। कमाल की गाड़ी है। ऐसी गाड़ी के बारे में ना कभी सुना और ना कभी देखा। किसी ज़बरदस्त वैज्ञानिक की इजाद लगती है वह। दूसरी ओर क्रूक बॉन्ड के घर में, अगर यह केस मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरी प्रमोशन पक्की है। अजी, तुमने आज तक कोई केस सॉल्व किया है जो यह करोगे? हाँ, अगर मेरा लाल कुछ करे तो केस सॉल्व हो सकता है। ये गधा क्या खाकर उसे पकड़ेगा? इसे तो अपनी पैंट संभालनी भी नहीं आती। देखो जी, अगर मेरे लाल को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ मोटू, कुछ देर बाहर घूम कर आते हैं। मम्मी और बापू तो अब घंटों लड़ते रहेंगे। चलो। दोनों घर से बाहर निकलते ही चौंक पड़े। अरे ये तो एविल कार है। बॉन्ड भैया, वो कार उस कार का अपहरण कर रही है। बस बहुत हो गया। बॉन्ड दी ग्रेट इसे संभलने सफल नहीं होने देगा। आज इसे डिब्बा बनाकर ही छोड़ूंगा मैं। आज तुझे कबाड़ बनाकर बाबू कबाड़ियों को नहीं बेचा तो मेरा नाम भी बॉन्ड नहीं। लेकिन एविल कार भी पीछे ना रही थी। ओह, मुझे अंदर खींच रही है। तू अभी जानती नहीं क्रूक बॉन्ड क्या चीज़ है। ये ले, हो गया तेरा तिया पांचा। अब तू सीधी बाबू कबाड़िए के कबाड़ घर में जाकर ही गिरेगी। धड़ाक, हाय, मार डाला। हड़बड़ा कर उठ बैठा क्रूक बॉन्ड। धमाका सिंह की चीख सुनकर बापू, आप बीच में कहाँ से आ गए? मैंने तो एविल कार को किक मारी थी। एविल कार को किक मारी थी? अबे, लगता है एक दिन तू सपने सपने में मुझे जान से ही मार डालेगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे चेहरे का ऐसा भूगोल बदलूंगा कि तेरे सपने देखने का इतिहास अपने आप बदल जाएगा। कहाँ है मेरा डंडा? बॉन्ड भैया, फूफा जी अपना डंडा ढूंढ रहे हैं। अगर अपनी खैर चाहते हो तो भाग लो। तू ठीक कह रहा है मोटू प्यारे, अब तो भागने में ही भलाई है। ठहर कमबख्त, भागता कहाँ है? धमाका सिंह बॉन्ड और मोटू के पीछे भागा, लेकिन अब वे दोनों कहाँ उसके हाथ आने वाले थे। अभी तो बच गए नालायकों, लेकिन याद रखना, जब भी तुम मेरे हाथ आओगे मार मार कर भुर्ता बना दूंगा तुम दोनों का। कुछ देर बाद अब क्या होगा बॉन्ड भैया? होगा क्या, अब अच्छे खासे पूरे साबुत बाबू के हाथ से बच आए हैं, और क्या चाहिए। अभी तो बच गए हैं, लेकिन तुमने शायद फूफा जी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा है जब भी हम उनके हाथ लगेंगे वह मार मार कर हमारा भुर्ता बना डालेंगे। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। समस्या वाकई गंभीर है। तो इस समस्या का कोई हल सोचो। दोनों सोच में डूब डूब गए। समस्या का हल? ना साली,
एविल कार का सपना देखता और न ये समस्या खड़ी होती। अचानक उछल पड़ा बॉन्ड। याहू, मिल गया समस्या का हल। क्या मतलब ये प्यारे लाल कि अगर हम एविल कार वाले केस को हल कर दें जिसमें बापू बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो मुझे पक्का यकीन है बापू हमारी गलती को माफ़ करके हमें गले लगा लेंगे। वेरी गुड, वंडरफुल आइडिया। दूसरी ओर धमाका सिंह, आज सुबह सुबह ही कमबख्तों ने मूड खराब कर दिया। पता नहीं आज का दिन कैसे गुजरेगा। ट्रेन ट्रेन। हेलो, धमाका सिंह स्पीकिंग। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है इंस्पेक्टर साहब, जरा ध्यान से सुनिए। ठीक 12 बजे रामलीला ग्राउंड से रक्षा मंत्री महोदय का अपहरण होने वाला है। व्हाट? रक्षा मंत्री जी का अपहरण? कौन हो तुम? यह खबर तुम तक कैसे पहुंची? धमाका सिंह के प्रश्न के जवाब में उधर से गूंजी गोली चलने की आवाज़ के साथ साथ एक चीख। धाएं, आह! ओह, लगता है फ़ोन करने वाले को किसी ने गोली मार दी। रामलीला मैदान में रक्षा मंत्री जी की सद्भावना रैली हो रही है। अगर मैं उनके अपहरण की योजना को विफल कर दूं तो मेरी तरक्की में 4 चांद लग जाएंगे। दूसरे ही क्षण, हवलदार तैयार हो जाओ, फौरन रामलीला ग्राउंड चल पहुंचना है। यस सर, तुरंत ही। संयोग से शहर में एविल कार की खाक छानते छानते बॉन्ड और मोटू भी उधर ही निकल आए थे। आए या बापू और उनके थाने के लोग थाना खाली करके कहाँ चल दिए? कहीं ये सब पुलिस की नौकरी छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने तो नहीं जा रहे हैं? बॉन्ड भैया, ये बेकार की अटकलें लगाना छोड़ो और उनका पीछा करो। मुझे लगता है कोई गड़बड़ होने वाली है। बॉन्ड ने भी सुपर कार को पुलिस की जीपों के पीछे लगा दिया। कुछ ही देर बाद रामलीला ग्राउंड के बाहर। तुम्हें मिली खबर पक्की है ना? कुछ कहा नहीं जा सकता सर, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तभी एक सिपाही चीख उठा, सर वह देखिए। ओह नो, एविल कार! इसका मतलब वह खबर सच्ची थी। अटैक! तुरंत ही। लेकिन उससे भला एविल कार का क्या बिगड़ने वाला था? लेकिन एविल कार से छोटे हथियार बहुत कुछ बिगाड़ रहे थे। रक्षा मंत्री का अपहरण करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तभी क्यों नहीं रोक सकते जी? कोई ज़बरदस्ती है क्या? अंदर गाड़ी के कंट्रोल बोर्ड पर बैठा शख्स चौंक पड़ा। कौन है ये जो अपनी मौत के सामने आ खड़े हुए? अभी इनकी धज्जियां उड़ा देता हूँ। बटन दबा। रॉकेट फायर हुए, लेकिन तेरा पाला किसी टटपुंजिया गाड़ी से नहीं, सुपर कार से पड़ा है बच्चे। छलावे की भांति उड़कर सुपर कार उस गाड़ी के पीछे जा पहुंची। ओह, ऐसी फुर्ती! लेकिन ये शायद एविल कार की फुर्ती से वाकिफ नहीं है। दूसरे ही क्षण, अरे ये तो हमारी तरफ मुड़ गई। कुछ करो बॉन्ड भैया, ये हम पर ज़रूर हमला करेगी। अब मैं खुद कुछ नहीं करूँगा, जो कुछ करेगा होल्डोल करेगा। इधर एविल कार से हुए रॉकेट फायर, लेकिन जब तक सुपर कार बख्तरबंद कार में बदल चुकी थी, फिर सुपर कार की तरफ से भी हुआ हमला। भड़ाम भड़ाम भड़ाम। रॉकेट से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा होल्डोल, इसे नष्ट करने के लिए एसिड का प्रयोग करो। ओके मास्टर। दूसरे ही क्षण सुपर कार के अगले हिस्से से बाहर निकले 2 मोटे पाइप, जिससे निकलकर तेजाब की मोटी धार गिरने लगी एविल कार पर। तेजाब ने तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो मारा गाड़ी वाले को, उसकी गाड़ी तेजाब से पिघल रही है। एविल कार का कंट्रोलर बुरी तरह कांप उठा। एविल कार की दशा देखकर, ओह बॉडी पिघल रही है, इसका मतलब मुझे अपना मिशन अधूरा छोड़कर भागना होगा। लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अपने साथ ले जाऊंगा इसे। किंग इससे अपने आप निपट लेंगे। अगले पल, बॉन्ड भाई हम उसके मुंह में जा रहे हैं, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता, उसकी मैग्नेटिक किरणों से हम नहीं बच सकते। पलक झपकते ही सुपर कार एविल कार के मुंह में समा गई। ओह नो, वह बॉन्ड और मोटू का अपहरण करके ले जा रही है। रोको उसे। अब उसे कोई नहीं रोक सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इधर एविल कार पहुंच चुकी थी अपनी मंजिल पर, जहां उसका इंतजार कर रहा था अजीबो गरीब वेशभूषा वाला यह शख्स। आज पहली बार हार कर लौटी है एविल कार, और ये सब हुआ है क्रूक बॉन्ड और मोटू के कारण। आज बादशाह अपने हाथ से उन दोनों को मारकर अपना बदला चुकाएगा। एविल कार के जमीन पर लैंड करते ही चीख पड़ा वह। एविल कार, बाहर उगल दो उन दोनों को। तभी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है भैया, हम खुद ही बाहर आ जाते हैं। आश्चर्य ही आश्चर्य था बादशाह की आंखों में, जिसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी। सुपर कार से बाहर निकलकर बॉन्ड व मोटू ने, ले संभाल अपने चमचे को। अगर तेरी मनोहारी सूरत न देखनी होती तो हम तेरे इस चमचे को इस कार के
तेरे चमचे और इस कार के वहीं पर खच्चे उड़ा देते। तेरी एविल कार का बाजा तो बज चुका है, अब तू भी सीधी तरह से हमारे साथ चल, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तेरी हड्डियां तोड़ डालूं। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दे डाली है बच्चों, क्योंकि ये जुर्म के बादशाह का अड्डा है। यहाँ आने वाले हर शख्स को मेरे फ्लैश गैंग के हाथों मरना होता है। फ्लैश गैंग, यह क्या भला है बादशाह भाई? भला नहीं, मौत के दूतों का दल है फ्लैश गैंग, जिसका हर सदस्य मौत के नाम से जाना जाता है। मिलो फ्लैश गैंग से। मुझे क्वीन कहते हैं। क्वीन यानी रानी, मौत की रानी। गुलाम है मेरा नाम, अपने बादशाह का गुलाम, जिसके इशारे पर किसी को भी पल भर में मात दे सकता हूँ मैं। दहला हूँ मैं। मौत के ऐसे ऐसे तरीके हैं मेरे पास कि दिल दहल जाए किसी भी इंसान का। और मैं हूँ नहला, अपने दुश्मनों को खून से नहला देना शौक़ है मेरा। अब फ्लैश गैंग मौत बनेगा तुम दोनों की। अपने बादशाह का सिग्नल मिलते ही सक्रिय हो उठा फ्लैश गैंग। लो बच्चों, पहले मेरे इन कार्डों से खेलो। उफ, इन ताशों की धार तो ब्लेड से भी तेज है। बचने के चक्कर में नीचे गिरा मोटू और उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। ओह, मोटू बेहोश हो गया। तेरा साथी तो बेहोश हो गया, लेकिन तुझे तो बेहोश होने का भी मौका नहीं मिलेगा, बस सीधी मौत मिलेगी। हाय रे, मार डाला। नहले की टक्कर ने उछाल दिया बॉन्ड को और नीचे गिरने से पहले ही गुलाम ने उसे पीछे से आधा बोचा। तेरी गर्दन को सूखे तिनके की तरह मरोड़ डालेगा गुलाम। अबे कमबख्त, छोड़ दे, वरना अपने शिकार को ज़्यादा बोलने का मौका नहीं देता मैं। ये तो सचमुच गर्दन तोड़ने पर उतारू है। अपनी कला और बुद्धि का इस्तेमाल कर बेटा बॉन्ड, नहीं तो हो जाएगा तेरा कांड। तुरंत ही। जो अपने दुश्मनों को कमज़ोर समझता है उसे ऐसा ही धोबी पाट लगाता हूँ मैं प्यारे। गहरी खाई में गिरता चला गया गुलाम। गुलाम को तो तूने खाई में डाल दिया, लेकिन दहले के इस दिल दहलाऊ वार से कैसे बचेगा? हाय मेरी मैया रे। मैया को नहीं, मौत को याद कर और बता मेरी इस ठोकर का स्वाद। क्वीन की तेज ठोकर ने घुमा दिया क्रूक बॉन्ड का दिमाग और वह संभल कर सीधा भी नहीं हुआ था कि उस पर लगा दी दहले ने छलांग। मेरी यह ठोकर अब तुझे सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखाएगी। इसकी यह ठोकर मेरे थोबड़े पर रसीद हो उससे पहले ही मैंने इससे बचना है इससे, और ये पत्थर बचाएगा मुझे इससे। बिजली की सी फुर्ती से बॉन्ड ने पत्थर संभाला और दे मारा दहले के मुंह पर। मेरी नहीं, पहले अपनी सोच प्यारे लाल। बस बहुत हुआ, अब तू क्वीन के हाथ में थमी इस चट्टान से नहीं बच सकता, और ना अब तू बचेगा नहले की इस विशेष की किरणें फेंकने वाली गन से। अब दोनों तरफ मौत थी, बीच में खड़ा था क्रूक बॉन्ड। इन दोनों के बीच में फंसा हूँ मैं, अब तो बचना एकदम मुश्किल है। ठहरिए, शायद बच सकता हूँ मैं इनसे। इधर क्वीन ने चट्टान फेंकी, उधर नहले की गन ने छोड़ी जानलेवा किरणें, लेकिन कोई भी चीज़ बॉन्ड से नहीं टकरा पाई थी, क्योंकि बॉन्ड किसी छलावा की भांति ऊपर उछल चुका था। परिणाम, बेचारे दोनों ने अपना बंटाधार खुद ही कर लिया। तभी ये दोनों तो मर गए, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। बड़ा सख्त जान है यार तू, एक बार फिर उठ गया। तू जिंदा है तो अभी मैं भी जिंदा हूँ भैये। वाह मोटू प्यारे, आज तुमने प्राण बचा लिए हमारे। थैंक यू बॉन्ड भैया। तभी, वाह, दाद देनी होगी तुम्हारी चालाकी और बहादुरी की। तेरा फ्लैश गैंग खत्म हो चुका है, अब तेरी बारी है। बेवकूफ़ों, इतना भी नहीं जानते कि ताश में जब नहला दहला गुलाम बेगम और बादशाह काम नहीं आते तो काम आता है इक्का। भड़ाक। इक्के को अपने सामने खड़ा देखकर कांप उठे क्रूक बॉन्ड और मोटू। हे भगवान, ये तो पूरा राक्षस है, इससे बचना बहुत मुश्किल है बॉन्ड भैया। अब देखता हूँ इक्के के हाथ से कैसे बचोगे। इक्के ने एक ही बार में उछाल दिया दोनों को। हाय मरा रे। इक्के का ऐसा रूप तुमने कभी नहीं देखा होगा मोटू, बचना इसकी किरणों से। अपनी जान पर खेलकर बॉन्ड ने पकड़ लिया इक्के का गन वाला हाथ। इस गन से हमें ख़त्म करने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बच्चों वाली बात कर रहा है तू, लेकिन तुझे इसका जवाब मुर्दे वाला मिलेगा। फिर इक्के ने बॉन्ड को खाई की तरफ उछाल दिया। जा मर उस गहरी खाई में जाकर। ओह, अब तो होल्डोल ही जान बचा सकता है। अगले पल हलक पाड़ का चीखा बॉन्ड। अबे होल्डोल के बच्चे, बचा मुझे। मैं आ गया मास्टर। थैंक यू होल्डोल। अब इसके
अब इक्के के सामने चलना है होल्डोल, जरा उस साले को भी देख लें। ओके मास्टर। तेजी से ऊपर की तरफ लहराई सुपर कार और आजा बेटे इक्के, अब तुझे छक्का ना बना दिया तो मेरा नाम भी क्रूक बॉन्ड नहीं। इस डिब्बे के बल पर तू इक्के से नहीं लड़ सकता। होल्डोल, पहले इसकी गन की ही खबर लो। ओके मास्टर। तुरंत ही एक लंबा हाथ सुपर कार से निकलकर इक्के की गन पर आ जमा और ओह मेरी गन! लेकिन अभी हाथ सही सलामत है मेरे। ठीक इक्के के सामने ही आ गिरा था बॉन्ड। आखिर तू आ ही गया मेरे सामने, लेकिन अब मैं तुझे अपने हाथों से नहीं बल्कि हाय रे अपने शरीर की आग में जला कर मारूंगा। आग का गोला बना क्रूक बॉन्ड को दबोचने बढ़ा इक्का। ओह हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब पल भर में ही जलाकर कोयला कर दूंगा तुझे। लेकिन वह बॉन्ड को अपने आगोश में ले पाता उससे पहले ही सुपर कार से एक साथ निकले बहुत से गोलों ने परखच्चे उड़ा दिए इक्के के। इसके साथ ही खुशी से उछल पड़े बॉन्ड और मोटू। याहू, हुर्रे! तभी उनके सामने आ खड़ा हुआ बादशाह। इतना मत उछलो हराम जादो, अभी बादशाह जिंदा है और बादशाह भी कम नहीं है किसी से। बादशाह के दोनों हाथों से निकल आई दो घातक तलवारें। तुम्हारी किस्मत में शायद मेरे हाथों मरना लिखा है। कब तक बचाओगे अपनी गर्दन मेरी तलवार से? तब तक जब तक मैं यह मोटा पत्थर उठाकर तेरे थोबड़े पर रसीद नहीं कर देता। वाह बॉन्ड भैया, यू आर ग्रेट। अब बादशाह उठ पाता उससे पहले ही उसे आ दबोचा सुपर कार से निकले लोहे के हाथों ने। आए ये क्या? अब फंसा है तू बेटे बॉन्ड के खड़पच्चे में। अब तू अपने जूतों से तेरी चांद को गंजी कर अब मैं अपने जूतों से तेरी चांद को गंजी करूंगा। जूता उतार लिया बॉन्ड ने और पिल पड़ा बादशाह पर। 1 2 3 बचाओ। शीघ्र ही बस करो बॉन्ड भैया, यह बेहोश हो चुका है। बड़ा कमज़ोर निकला साला। 2000 जूतों में ही टैं बोल गया। फिर वह दोनों वहाँ से रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद, तुम दोनों, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बापू, अपने गुस्से को गोली मार दो और तरक्की करवाने की तैयारी कर लो, क्योंकि हम एविल कार को नष्ट कर चुके हैं और उसे बनाने वाले को पकड़ लाए हैं। फिर बॉन्ड ने सारी बात इंस्पेक्टर धमाका सिंह को बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, सच इतना बड़ा अपराधी पकड़ कर लाए हो तुम? बिल्कुल बापू, धमाका सिंह ने लपक कर बॉन्ड और मोटू को गले से लगा लिया। वाह मेरे बच्चों, तुम दोनों तो मेरे सच्चे सपूत हो। मुझे नाज है तुम दोनों पर। बापू, हमें गले लगा रहे हैं मोटू, कहीं मैं फिर से जागते हुए सपना तो नहीं देख रहा हूँ? लगता तो नहीं बॉन्ड भैया, लेकिन अगर ये सपना है तो भी दुआ करो ऊपर वाले से कि ये सपना ज़िंदगी भर ना टूटे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इनके साथ सचमुच का प्यार कर रहा हूँ तो ये आपकी भूल है, क्योंकि मेरा प्यार इनसे तब तक ही है जब तक मेरी प्रमोशन नहीं हो जाती, क्योंकि ये मेरी प्रमोशन में पंगा कर सकते हैं। वैसे अगर आपको अब भी विश्वास नहीं आ रहा तो अगली कॉमिक्स में देख लेना। समाप्त।